नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। अगले हफ्ते आज ही के दिन देश में जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उनके नतीजे आ जाएंगे और उन नतीजों के आधार पर तमाम राजनीतिक पंडित प्रेडिक्शन करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर में लोकसभा चुनाव के नतीजे कैसे हो सकते हैं, लोकसभा चुनाव में क्या हो सकता है। कई लोग इसको फाइनल मैच से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। लोकसभा का चुनाव फाइनल मैच और ये 5 राज्यों के चुनाव सेमीफाइनल मैच की तरह, और लोकसभा चुनाव के नतीजों के आउटकम के साथ इसको जोड़ा जाएगा। तो अभी अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव के लिए अभी से सरगर्मी शुरू हो चुकी है। आने वाले साल भर में महाराष्ट्र में 3 तरह के चुनाव होने वाले हैं। पहले लोकसभा का चुनाव होगा, फिर विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में है अगर मध्यावधि चुनाव नहीं होते हैं तो, और फिर मुंबई महानगर पालिका समेत तमाम महानगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और चुनाव में टकराव जो है गठबंधनों के बीच होगा। एक तरफ महायुति है जिसमें कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी है। तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है जिसमें उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, शरद पवार वाली एनसीपी है और कांग्रेस पार्टी है। पिछले चुनाव में साल 2019 में सिर्फ 4 पार्टियां मैदान में थी, 4 मुख्य पार्टियां मैदान में थी और मुख्य टकराव जो है शिवसेना बीजेपी गठबंधन एक तरफ था और एनसीपी कांग्रेस गठबंधन दूसरी तरफ था। लेकिन शिवसेना और एनसीपी में बगावत हो गई। पिछले साल शिवसेना में बगावत हुई तो 2 धड़ों में पार्टी बंट गई और दोनों अलग अलग गठबंधनों में शामिल है। उसी तरह से इस साल एनसीपी में बगावत हुई और एनसीपी भी 2 धड़ों में बंट गई और अलग अलग गठबंधनों में है। अजीत पवार का गुट सत्ताधारी गठबंधन के साथ में है। अब जो चुनाव होंगे उनके लिए जो सीट शेयरिंग होगी वो भी इन्हीं गठबंधनों के बीच में होने वाली है। तो अगर महायुति की बात करें, जो सत्ताधारी गठबंधन है, तो उसकी सीट शेयरिंग किस तरह से होगी उसकी जानकारी हमें मिली है। हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए हुए इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। देखिए, महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद भेजने वाला कोई राज्य है तो वो है महाराष्ट्र। और इन 48 सीटों में से देवेंद्र फडणवीस का यह कहना है कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी लड़ने वाली है 26 सीटों पर चुनाव, और जो बाकी की 22 सीटें होंगी उन सीटों पर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी चुनाव लड़ेंगे। अगर पिछले चुनाव की बात करें साल 2019 की, तो साल 2019 में अविभाजित शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन था और चुनाव में उस गठबंधन को भारी सफलता मिली थी। 48 में से 41 सीटें शिवसेना बीजेपी गठबंधन को मिली थी और उनमें भी बीजेपी जिसने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था उसे 23 सीटों पर जीत हासिल हुई और शिवसेना जिसने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था उसे 18 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो कुल मिलाकर 41 सीटों पर शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने जीत हासिल की थी। अच्छा, अब जो सीट शेयरिंग हो रहा है उससे बीजेपी ने तो स्पष्ट कर दिया कि वो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, 26 सीटों पर। अब जो बाकी की सीटें हैं, जो 22 सीटें हैं, उन 22 सीटों पर एनसीपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, अजीत पवार वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, इन दोनों के बीच में अब आपस में बंटवारा करना है। तो पेच यहीं पर फंसने वाला है और मामला दिलचस्प यहीं पर हो जाता है कि इनके बीच में सीटों को लेकर किस तरह का समझौता होता है। क्योंकि जब पिछले साल बगावत हुई तो बीजेपी और शिवसेना सत्ता में तो आ गए, लेकिन उसके बाद तीसरे खिलाड़ी की एंट्री हो गई इस साल, अजीत पवार वाली एनसीपी की। अब अजीत पवार वाली एनसीपी अपने आप को असर्ट कर रही है। अगर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की ही बात करें तो
अजीत पवार के साथ जो विधायक आए हैं वो इंतजार कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार का। उधर शिवसेना के लोगों ने जो बगावत की वो भी इंतजार कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार का। तो अभी तक वो मामला ही नहीं सुलझा है और ऐसे में इनके बीच वापस से टकराव की आशंका बन गई है सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि ये जो तीनों घटक दल हैं महाराष्ट्र के सत्ताधारी, उनमें से शिवसेना और एनसीपी के बीच जम नहीं रही है। लगातार ऐसे इनके मनमुटाव की खबरें सामने आ रही हैं और अजीत पवार किसी ना किसी तरह से अपनी नाराजगी जता रहे हैं। तो ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सीटों को लेकर एनसीपी और शिवसेना के बीच क्या समीकरण बनते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की बात करें तो महाविकास आघाड़ी ने भी 42 सीटों पर चर्चा कर ली है। 48 में से 82 सीटों पर जो है 42 सीटों पर चर्चा कर ली है और इन 42 सीटों में शिवसेना 19 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, कांग्रेस को 13 सीटें दी जा रही हैं और एनसीपी को 10 सीटें दी जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो चर्चा हुई है उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में हुई। शरद पवार के घर पर अब से कुछ हफ्ते पहले उद्धव ठाकरे गए थे और वहीं पर ये बातचीत हुई थी। कांग्रेस के लोग इस चर्चा में शामिल नहीं थे, उनको सिर्फ बताया गया कि हम आपको 10 सीटें देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मामला यहां पर भी दिलचस्प हो जाएगा अगर ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उनमें कांग्रेस को अच्छी सफलता मिलती है तो इसके बाद कांग्रेस ज्यादा सीटों पर दावा ठोक सकती है। कांग्रेस पहले से ही महाराष्ट्र में इस तरह का माहौल बना रही है कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अब वो बन गई है जब से एनसीपी और शिवसेना में बगावत हुई है और उनके नेता ये दावा कर रहे हैं कि देखिए दोनों ही पार्टियों में बगावत हुई लेकिन हमने अपना कुनबा संभाल के रखा, हमारा कुनबा सुरक्षित है। तो ऐसे में कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है और अभी जब 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ जाएंगे उसके बाद दोनों ही गठबंधनों में व्यापक चर्चा की शुरुआत होने वाली है। बैठकों का दौर शुरू होने वाला है सीटों के बंटवारे को लेकर और उसमें काफी आतिशबाजी की उम्मीद की जा रही है, कई पटाखे फूटने वाले हैं। तो जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। महाराष्ट्र की तमाम सियासी हलचलों के लिए जुड़े रहें 4 PM महाराष्ट्र के साथ में। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो इसमें आता है तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। और हां, ये वीडियो आपको कैसा लगा उस पर अपनी राय जरूर रखें, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर डालें। धन्यवाद।